हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। जो आज हमने ये चैप्टर थर्ड के बारे में जाना और समझा, उसके बाद चैप्टर थर्ड में ग्रेड 9-10 हिंदी अकॉर्डिंग सवैया, जिसके रचयिता है रस खान, और जिसमें आप लोग यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन आंसर जो दिए हैं वो आपको अपनी कॉपी में अच्छे से राइटिंग में लिखने हैं। जैसे कि पहले ही दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, जिसके आंसर मैंने दे ही दिए हैं, जो आप अच्छे से राइटिंग में अपनी कॉपी में लिखेंगे। देन क्वेश्चन सेकंड जो है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखिए, जो यहाँ पे उत्तर के साथ आप लोगों को अच्छे से दिए गए हैं, जो अच्छे से राइटिंग में आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। देन क्वेश्चन 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए, जो यहाँ पे आप लोगों को आंसर के साथ अ, क, ख और ग करके दिया गया है, जो आप अच्छे से राइटिंग में अपनी कॉपी में लिखेंगे। देन क्वेश्चन 4 जो है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए, जो क, ख, ग एंड घ है, जो आप अपनी कॉपी में अच्छे से राइटिंग में लिखेंगे। देन अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करके दिया गया है, जिसमें दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में, जिसमें क, ख और ग करके 3 क्वेश्चन आंसर दिए हैं, जो आप अच्छे से राइटिंग में अपनी कॉपी में लिखेंगे। देन क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए, जिसमें क, ख और ग करके दिया गया है, जो आप अच्छे से राइटिंग में अपनी कॉपी में लिखोगे। देन क्वेश्चन 3 जो है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए, जो क से छ तक दिया गया है, जो आप अच्छे से राइटिंग में अपनी कॉपी में जरूर लिखेंगे। देन क्वेश्चन 4 जो है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए, उसमें भी मित्रों क, ख और ग दिया गया है, जो आप इसमें से देख के अच्छे से राइटिंग में अपनी कॉपी में लिखेंगे। देन क्वेश्चन 5 जो है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय पूरा कीजिए। जो काव्य पंक्ति ऑलरेडी आपकी टेक्स्ट बुक में दी ही गई है, वो यहाँ पे है। कौन सी काव्य पंक्ति है वो मैंने यहाँ पे आपको दी है, जिसका मीनिंग उत्तर करके समझाया गया है, जो आपको रेडी करना है। देन अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जो पद्य पर यानी कि कविता के आधार पर है, जिसमें आप लोगों को 1 वर्ड आंसर भरना है, जो उसके बाद उत्तर करके आपको सारे आंसर दिए गए हैं, जो अपनी कॉपी में अच्छे से राइटिंग में आप लोग लिखोगे। देन क्वेश्चन 2 जो है, निम्नलिखित सही कथन के सामने सत्य और गलत के सामने आप लोग असत्य लिखोगे, जैसे हम हमेशा लिखते हैं वैसे ही। इसे आप किस तरह से लिखोगे, पहले जैसे कि क है, रस खान अगले जन्म में गोकुल में बसना चाहते हैं, तो वो हुआ सत्य। तो अच्छे से राइटिंग में एक सेंटेंस लिखने के बाद 1 लाइन लीव करके देन नेक्स्ट ख लिखोगे, देन 1 लाइन लीव करने के बाद नेक्स्ट ग लिखोगे। अच्छे से नीट एंड क्लीन आपको लिखना है। देन क्वेश्चन 3 जो है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में लिखिए। जो क्वेश्चन दिया है उसके बाद 1 बाय 1 सबके आंसर दिए गए हैं, जो आप अच्छे से राइटिंग में अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश करेंगे। फिर विकल्प में से सही उत्तर चुनिए, जो यहाँ पे क और ख है, जो आपको आंसर के साथ अच्छे से आपको लिखना है। ऑप्शन लिखने की आवश्यकता नहीं है विद्यार्थी मित्रों, पर क्वेश्चन लिखने के बाद उसका जो राइट आंसर है वो आप लिखोगे, देन 1 लाइन लीव करके नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट इसका आंसर, देन 1 लाइन लीव। इस तरह से नीट एंड क्लीन राइटिंग से आप
अपनी कॉपी में लिख के तैयार रखोगे। देन व्याकरण पर आधारित प्रश्नोत्तर जो यहाँ पे दिए गए हैं कि दिए गए शब्दों के जोड़ उनके विलोम शब्दों से मिलाइए। जो आंसर है तो आप डायरेक्टली, जैसे कि क है जो गांव है तो गांव ऑपोजिट शहर, तो उसके सामने आप डायरेक्ट आंसर लिख के रखोगे। एंड देन नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। जो आप पहले लिखोगे वन क करके मानुष, और उसके सामने नर, मनुज, मानव, मनुष्य, इस तरह से आंसर के साथ आप लिखने की कोशिश करोगे। अगेंस्ट एंड अगेंस्ट क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप लिखिए। जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों दिए गए हैं, जो आप क्वेश्चन आंसर मिला के अच्छे से राइटिंग में लिखोगे। देन निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो जैसे कि मानुष और उसके सामने लिखना है मनुष्य। एंड देन सेकंड गांव, इसका आंसर आएगा ग्राम। इस तरह से अच्छे से राइटिंग में आप अपनी कॉपी में लिखोगे। हाँ, और चैप्टर लिखने के स्टार्टिंग में पहले आपको सवैये अच्छे से राइटिंग में लिखना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।